हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, जूनियर इंजीनियर रेल पथ रतलाम मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफिसर इन रेलवे में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रेलवे में एलडीसी जेई परीक्षा के टॉपिक कर्वों में रेल जोड़ और ग्रेड कंपनसेशन पर चर्चा करूंगा। अभी हाल ही में रतलाम मंडल में जेई पीवे की एलडीसी की जो वैकेंसी आई हुई हैं, उसके कुछ साथियों ने इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मुझे बोला है। तो शुरू करते हैं। कर्वों पर रेल जोड़। सामान्यतः कर्वों में रेल जोड़ों को आमने सामने रखा जाता है, किंतु शार्प कर्व में जब बीजी में कर्व की रेडियस 400 मीटर या उससे कम हो तथा मीटर गेज में कर्वों की रेडियस 300 मीटर या उससे कम हो, तो रेल जोड़ों को आमने सामने न रखकर स्टैगर्ड पोजीशन में रखा जाता है, जिससे कि किंक न बन सके। कर्व में यदि समान लंबाई की रेल को कर्व की आउटर रेल और इनर रेल दोनों पर लगाया जाएगा, तो कर्वेचर के कारण अंदर वाली रेल का किनारा आउटर रेल के किनारे से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। इसको हम अगली स्लाइड में दिखाएंगे। जब कर्व की अंदर वाली रेल आउटर वाली रेल के आधे पिच के बराबर लंबाई में आगे निकल जाती है, तो अंदर वाली रेल को एक पिच लंबाई के बराबर, एक पिच यानी कि फिश प्लेट की जो एक पिच होती है वो 166 mm की होती है, उसके बराबर कट कर दिया जाता है, जिससे कि कर्व में रेल जोड़ों को आमने सामने रखा जा सके। कर्वों के शुरू में और अंत में रेल जोड़ आमने सामने होना चाहिए। शार्प कर्व में भी शुरू और अंत में जो रेल जोड़ हैं वो हमको आमने सामने रखने हैं। ये देखिए, जो कर्व की जो रेडियस है वो ट्रैक के सेंटर लाइन से है, तो आउटर रेल पे जो टोटल रेडियस बनती है वो R+G/2। जी यहाँ डायनामिक गेज है ट्रैक का, और इनर रेल पे है वो GR-G/2 बनती है। तो उनकी लंबाई में अंतर हो जाता है दोनों ही रेलों की, इस वजह से ये अंतर आता है। इसकी कैलकुलेशन हम आपको आगे समझाते हैं। ब्रॉड गेज का जो डायनामिक गेज होता है वो 1750 mm होता है। तो हम कर्वों में रेल कटिंग आपको समझाते हैं। आउटर रेल की परिधि माइनस इनर रेल की परिधि, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। आउटर रेल के लिए R हो जाएगा R+G/2 और इनर रेल के लिए हो जाएगा R-G/2। तो इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2πg। 2πr लंबाई के कर्व में जो अंतर है वो 2πg है। तो L लंबाई के कर्व में जो अंतर आएगा वो Lg/r आएगा। Lg/r जो लंबाई में अंतर है, इसे हम गैन कहते हैं, गैन, और इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो G बराबर 1750 mm, देन 1750/r बराबर D, कर्व की डिग्री। ये हम आपको जब डिग्री और रेडियस में जब संबंध पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ कट रेल जो आएंगी वो गैन अपॉन पिच के बराबर होंगी, जहाँ L क्या है, सर्कुलर कर्व की लंबाई है मीटर में, R कर्व की रेडियस मीटर में, G डायनामिक गेज 1750 mm और D कर्व की डिग्री है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होता क्या है? रेलवे ट्रैक की लंबाई के संदर्भ में चढ़ाई या उतार की दर को क्षैतिज में ग्रेडियंट कहते हैं। देखिए, L लंबाई में जो ट्रैक हमारा जो है ना, 1 यूनिट ऊपर बढ़ गया है, तो ये हमारा जो ट्रैक है ये ग्रेडियंट शो कर रहा है। ढलान या ग्रेडियंट को रेशियो या परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जैसे 1/200 या 0.5%। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहले चित्र में दिखाया गया है, राइज चढ़ाई का निशान है और 400 लिखा हुआ है, यानी कि 400 मीटर आगे चलने पर हम 1 मीटर ऊपर चढ़ जाएंगे। दूसरे चित्र में 170 और फॉलिंग का निशान दिखाया हुआ है। इसका मतलब है 170 मीटर आगे चलने पर हम 1 मीटर नीचे उतर जाएंगे। रेलवे में जो ग्रेडियंट होती हैं वो 2-4 प्रकार की होती हैं, जैसे रूलिंग ग्रेडियंट, पुशर ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट और मोमेंटम ग्रेडियंट। किसी भी सेक्शन में जो भी लोड चलता है और लोकोमोटिव की कितनी हॉलिंग कैपेसिटी है, कितना वो इंजन या लोकोमोटिव लोड खींच सकता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए जो मैक्सिमम ग्रेडियंट दिया जाता है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट दिया जाता है, उसे उस सेक्शन का रूलिंग ग्रेडियंट कहते हैं। जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है उसे वर्किंग टाइम टेबल में दिया जाता है। अगर रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा अगर कोई ग्रेडियंट है तो हमको एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोकोमोटिव की खींचने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही रूलिंग ग्रेडियंट दिया जाता है। अब दूसरा आता है पुशर ग्रेडियंट। पुशर ग्रेडियंट जिसके नाम से स्पष्ट है कि इस ग्रेडियंट को अगर आपको पार करना है तो पुश करना पड़ेगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा लोकोमोटिव लगाना पड़ेगा। यह ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीपर होता है और सामान्यतः घाट सेक्शनों में दिया जाता है। जहां रूलिंग ग्रेडियंट दिया जाना संभव नहीं होता है, रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीप होने के कारण इस ग्रेडियंट पर से लोड को पार कराने के लिए अतिरिक्त लोकोमोटिव की आवश्यकता होती है। और तीसरा नंबर है मोमेंटम ग्रेडियंट। यह ग्रेडियंट भी रूलिंग ग्रेडियंट से स्टीप होता है, किंतु ये छोटी लंबाई में होता है, तो कम लंबाई में होने के कारण ये ट्रेन के मोमेंटम द्वारा बिना किसी अतिरिक्त लोकोमोटिव के इस ग्रेडियंट को पार कर लिया जाता है। जब ट्रेन मोमेंटम में होती है तो वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट को भी थोड़ी लंबाई में होने पर पार कर जाती है। किंतु मोमेंटम ग्रेडियंट के आगे पीछे वाले ट्रैक पर कोई भी कॉशन ऑर्डर नहीं होना चाहिए। कॉशन ऑर्डर होगा तो उसको मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। एक और होता है स्टेशन यार्ड में ग्रेडियंट। यार्ड में जो ग्रेडियंट है वो कुछ कारणों से थोड़ा सा फ्लैट बनाया जाता है, थोड़ा सा फ्लैट रखा जाता है। क्यों? यार्ड में अगर वाहन खड़े हैं, वाहन मीन्स लोकोमोटिव या कोई कोच या वैगन खड़े हैं, तो उनकी संयुक्त ग्रेविटी इफेक्ट और हवा के कारण वो रोल डाउन हो सकते हैं, उनको बचाने के लिए। अगर यार्ड में लोकोमोटिव और वाहन अगर खड़े हैं, उनको स्टार्ट करते हैं, अगर स्टीप ग्रेडियंट देंगे तो उनको चलते समय एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाना पड़ेगा उससे बचने के लिए। यार्ड में रिकमेंडेड ग्रेडियंट होता है 1/1200 और अधिकतम स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है 1/400। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस वीडियो का वो है ग्रेड कंपनसेशन। कर्व में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए रूलिंग ग्रेडियंट को कुछ आसान बनाया जाता है, उसे कर्व में ग्रेड कंपनसेशन कहते हैं। कर्व में ग्रेड कंपनसेशन कर्व की डिग्री पर निर्भर करता है और इसे निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जाता है। ग्रेड कंपनसेशन को कम करने के बाद प्रदान किए जाने वाले ग्रेडियंट को कंपनसेटेड ग्रेडियंट कहते हैं। ब्रॉड गेज के लिए ग्रेड कंपनसेशन होता है 70% अपॉन आर, जहां आर कर्व की रेडियस है। इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं तो आता है 0.04% प्रति डिग्री। और मीटर गेज के लिए ग्रेड कंपनसेशन होता है 55% अपॉन आर, 0.03% प्रति डिग्री। कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होता है? वो रूलिंग ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन का डिफरेंस होता है। ग्रेड कंपनसेशन को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक ब्रॉड गेज में एक 4 डिग्री कर्व के लिए कंपनसेटेड ग्रेडियंट की गणना करें यदि सेक्शन का रूलिंग ग्रेडियंट 1/200 हो। हमें दिया गया है एक 4 डिग्री का कर्व है, रूलिंग ग्रेडियंट 1/200 यानी कि 0.5% है। ग्रेड कंपनसेशन 0.04% 1 डिग्री के लिए होता है, तो 4 डिग्री के लिए हो गया 0.16%। हम जानते हैं कि कंपनसेटेड ग्रेडियंट हुआ रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, तो 0.5 माइनस 0.16 ये जो आया है वो है
0.34%। अब क्षतिपूर्ति ग्रेडियंट कितना आया हमारा 0.34%, और इसको 1 के रेशियो में डिनोट करने के लिए 1/100 अपॉन जो परसेंट में आया है 0.35, इससे भाग देंगे तो कैलकुलेट होके आता है 1/294, 294, जो कि हमारे जो 1/200 से थोड़ा सा फ्लैट है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, ये साउदर्न रेलवे में एलडीसी में जेई की परीक्षा में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, ए 1/150 रूलिंग ग्रेडियंट coincide which a 5 degree curve on a BG track calculate the compensated gradient। BG में 5 डिग्री के एक कर्व की रूलिंग ग्रेडियंट 1/150 है, क्षतिपूर्ति ग्रेडियंट की गणना करें। हमें जो डेटा दिया गया है वो 5 डिग्री का कर्व है, रूलिंग ग्रेडियंट 1/150 है, यानी कि 0.67% है। ग्रेड कंपनसेशन हमें पता है 0.04 1 डिग्री के कर्व के लिए, और 5 डिग्री के कर्व के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.20%। कंपनसेटेड ग्रेडियंट रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन, तो 0.67 माइनस 0.20 ये हो जाएगा 0.47%। कंपनसेटेड ग्रेडियंट आ गया हमारा 0.47%, यानी कि 1/100 अपॉन 0.47, ये 1/212 ये भी हमारा 1/150 से फ्लैटर है। ये सेम क्वेश्चन साउदर्न रेलवे में आया हुआ है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन या कोई भी अपनी राय जरूर दे सकते हैं। साथियों, अगर आपको हमारे पॉइंट ठीक लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अब आगे से IRPWM के हिसाब से और वीडियो तैयार करूंगा। अभी अगले टॉपिक होंगे रेलवे संगठन और ट्रैक स्ट्रक्चर। आप लोग अपनी तैयारी के हिसाब से टॉपिक भी बता सकते हैं।